हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ महेंद्र एकेडमी गया बिहार। आज की क्लास में हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है फिजिक्स में पहला चैप्टर तो ऐसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता है, उसके बाद हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं। बट फिजिक्स का अगर बात करें तो फिजिक्स का मेनली जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है मोशन से, मैकेनिक्स। रेस्ट एंड मोशन आपके चैप्टर में पहला चैप्टर रेस्ट एंड मोशन होता है, तो मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर आपको जो पहला चैप्टर दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए आपका लिखा हुआ मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स क्या है पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the cause and effect of motion of particle, rigid objects and deformable objects. ओके जैसा आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। फिजिक्स में लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइट आपका कहलाता है ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। अगर उसी तरह बात करेंगे स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन। और अगर हम बात करें फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में? फोर्सेस बारे में, तो ये कहलाता है आपका क्या? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में मेनली हम लोग स्टडी करते हैं क्या? रेस्ट एंड मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, और उसकी पूरी स्टडी, उसके काउज को पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं, ये सारी चीज वही मैंने लिखा है। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the cause and effect of motion of particle, rigid objects and deformable objects. इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टैटिक्स में एंड डायनेमिक्स में, और डायनेमिक्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। यही आपका काइनेमेटिक्स आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में इस चैप्टर में। काइनेमेटिक्स को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसको क्लासिफाई हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैकेनिक्स के दो क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा, हम लोग एक चीज फिजिक्स में पढ़ेंगे, दैट वर्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे लिख देते हैं फिजिक्स में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही बात मूव कर सकता है, ये हम आगे फर्दर न्यूटन्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब बॉडी मोशन में हो, जैसे हम लोग अगर वाटर की बात करें तो वहां पे आपका होता है हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। अगर आप बात कीजिएगा चार्जेस में चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑब्जेक्ट इन मोशन, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक्स। द फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मोशन। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, इसमें लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री ऑफ मोशन। ज्योमेट्री ऑफ मोशन, हम लोग ज्योमेट्री ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द काउज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स टॉर्क। इसमें हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट गोइंग इनटू द काउज। उसके काउज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बॉडी क्यों रोटेट कर रहा है, बॉडी क्यों सर्कुलर, बॉडी में प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्यों का जवाब यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ करते हैं ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals about the motion, not about its cause। उसकी cause की स्टडी यहाँ पे नहीं होती है। सेकंड आपका होता है काइनेटिक्स। इसमें हम लगते हैं इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which is concerned about the causes। it is very important, concerned about the causes। यहाँ पे हम लोग cause का पढ़ते हैं, that is यहाँ पे हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, that cause motion of body। किसी बॉडी का मोशन क्यों होता है? ड्यू टू फोर्स। कोई बॉडी रोटेट क्यों कर रहा है? ड्यू टू टॉर्क। कोई बॉडी चल क्यों रहा है? ड्यू टू फोर्स। तो जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, जिस दिन न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे वहां पे देखिए फोर्स की स्टडी होती है, तो वो रीजन होता है आपका मोशन का। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स फर्दर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड
मोशन. ओके, रेस्ट एंड मोशन. लिसन, ध्यान से देखिएगा, रेस्ट एंड मोशन. सबसे पहले चीज की देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में भी कि रेस्ट का मतलब होता है इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. और अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोशन में. बट थोड़ा सा एडवांस सोचिएगा, एक्चुअली में होता क्या कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है. रेस्ट एंड मोशन किस तरह की प्रॉपर्टी है? कंबाइंड प्रॉपर्टी है. कंबाइंड प्रॉपर्टी है. किसका कंबाइंड प्रॉपर्टी है बताइए? तो ऑब्जर्वर का कंबाइंड प्रॉपर्टी है. ऑब्जर्वर का कंबाइंड प्रॉपर्टी. आप ऐसे बोल सकते हैं देयर इज नो मीनिंग, ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं. देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज नहीं होता. पहली चीज, ये दोनों एक रिलेटिव टर्म है. अगर हम मान लीजिए आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है या आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो. तो इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर. करेक्ट. वही मैंने लिखा है कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन. ये डेफिनेशन देखिए क्लास 9 में पढ़े होंगे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन with respect to observer if its position changes with respect to the observer. अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है then it is said to be at rest. If may happen by both ways, either observer moves or object moves. आप देखे होंगे, गौर से समझिएगा इस चीज को. आप जब बस पे जाते हो, बस पे आपके दो दोस्त बैठे हैं आमने सामने, तो बस तो चल रही है, तो एक के रिस्पेक्ट में बस दूसरा दोस्त क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे सामने वाला क्या है, रेस्ट में. बट मेरे रिस्पेक्ट में वो पेड़ पौधा रोड पे जो है वो सब क्या लगेंगे, मोशन. वो सब लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कांसेप्ट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर बताएगा कि व्हिच वन इज रेस्ट और व्हिच वन इज मोशन. हम नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा. तो दिस इज रेस्ट एंड मोशन. अब इस चीज को समझने के लिए हम पूरे काइनेमेटिक्स की स्टडी को कैसे करते हैं, काइनेमेटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जब तक ये चीज हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हमारी काइनेमेटिक्स पढ़ना, हमारे फिजिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स है. पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स, पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स. द फर्स्ट वन इज पोजीशन, सेकंड वन इज डिस्टेंस, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज स्पीड. हम लोग फर्दर इसको स्टडी और डिटेल में अच्छे से पढ़ें तो स्पीड में हम लोग दोनों चीज पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड. क्या पढ़ेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड. और सेकंड वन चीज क्या पढ़ेंगे बताइए? इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड. अगर हम बात करें वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी, तो यहां भी हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. एंड सेकंड वन हम लोग जो बात करेंगे वो क्या करेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां भी दो चीज होता है. द फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. एंड द सेकंड वन इज इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन. तो ऐसे पैरामीटर्स है. मतलब आप ऐसे कर सकते हो ना कि काइनेमेटिक्स में हम लोग इसी सब चीज के बारे में पढ़ते हैं. पोजीशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में. एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंट. यहाँ पे कहीं काउस के बारे में बात हो रहा है? यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कहीं पढ़ा जा रहा है कि मोशन क्यों हो रहा है? हम उसकी स्टडी, उसकी पूरी ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, पूरी ज्योमेट्री की स्टडी मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. अब एक एक करके चीजों को समझते हैं. द फर्स्ट वन इज पोजीशन. पोजीशन आप लोग बचपन में सुने होंगे, लोकेशन. पोजीशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन. तो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन. ध्यान दीजिए चिल्ड्रंस, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम. जब भी पोजीशन को डिफाइन करोगे तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए. विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते. पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए?
तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट पोजीशन आप डिफाइन नहीं कर सकते चीजों को। तो पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, ध्यान से देखना। अब पोजीशन को कैसे स्टडी करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ा बच्चों, चिल्ड्रंस। देखिए ये हमारा और हम लोग रेफरेंस किसको मानते हैं? ऑरिजिन को। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा ऑरिजिन है। दिस इज 0,0। अगर यहां बात करें तो ये पॉइंट आपका 1 होता है, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 4। अगर यहां देखें तो ये आपका 1 होता है, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। यहां देखें तो ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है। अगर यहां देखो तो ये -1 है, ये -2 है, और ये क्या है? -3 है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, इसका पोजीशन क्या लिख सकते हो? तो 3,0, 3,0। अगर हम बात करें यहाँ पे इस जगह पे कोई बात करें पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी, ये बी पॉइंट क्या है हमारा? तो 0,3। इसका पोजीशन क्या लिखोगे? 0,3। अगर हम पॉइंट सी के बारे में बात करें, पॉइंट सी के बारे में बात करें, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या लिखिएगा? -4,0, -4,0। अगर कोई पॉइंट हमारा डी हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा पॉइंट डी है, दिस पॉइंट इज डी, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो क्या लिखेगा? 0,-3, 0,-3। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ई की अगर बात करें, ई का बात करें, ई के बारे में बात करें तो ई पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट ई, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा? 2,2, 2,2। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं, अगर एफ ले लें, एफ ले लें, ध्यान दीजिएगा, एफ पॉइंट ले लें, दिस पॉइंट इज एफ, इसको हम लोग एफ बोल रहे हैं। एफ का कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा बताइए? -3,3। दिस इज कोऑर्डिनेट। ये क्या है? कोऑर्डिनेट, पोजीशन ही तो है पॉइंट पार्टिकल का। इसमें एक चीज और होता है, पोजीशन, एक चीज यहां पे और ऐड कर देते हैं, पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, देखिए दोनों चीज को समझते हैं, पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। अब हम ए की बात करें, ए का पोजीशन क्या है? तो ए का पोजीशन क्या है बताइए? 3,0। बी की पोजीशन क्या है? तो बी का पोजीशन क्या है? 0,3। अगर हम सी के पोजीशन की बात करें तो सी का पोजीशन क्या है बताइए? -4,0। अगर हम डी की पोजीशन की बात करें तो डी का पोजीशन क्या है बताइए? 0,-3। अगर हम ई की पोजीशन की बात करें तो ई का पोजीशन क्या है बताइए? 2,2। अगर हम एफ का पोजीशन का बात करें तो एफ का पोजीशन क्या है बताइए? -3,3। दिस इज पोजीशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ। एडवांस आगे बढ़ोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दिस इज पोजीशन। आप कहीं भी हर का पोजीशन कहां से डिफाइन किया हमने? ऑरिजिन से। ऑरिजिन क्या है हमारा? रेफरेंस पॉइंट है, हमने ऑरिजिन से लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पॉइंट ए के बारे में बात करें तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका स्ट्रेट लाइन, यहां से अगर स्ट्रेट लाइन जोड़ो, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कैसे अगर लिखोगे पोजीशन वेक्टर को, अगर आप लिखना चाहें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हम लोग ओ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे? देखिए ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताइए? 3i कैप प्लस 0j कैप। आई कैप आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे या पढ़ाएंगे हम कभी, आपको वेक्टर का भी एक स्पेशल क्लास हम लोग दे देंगे। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई जे के क्या बताता है? डायरेक्शन को। क्या बताता है? डायरेक्शन को। तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू होगा 3i कैप प्लस 0j कैप। अगर हम ओबी वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें? ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर को लिख सकते हैं क्या हम लोग बताइए? 0i कैप प्लस क्या लिख सकते हैं बताइए? 3j कैप। 0i कैप प्लस 3j कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर हम बात करें सी के बारे में, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर को क्या लिख सकते हो बताइए? -4i कैप। आप चाहे 0j कैप नहीं भी लिख सकते हो, इसको 0j कैप नहीं, आप लिख दीजिए -4i कैप, मतलब वो j कैप ऑटोमेटिकली 0 है और k कैप भी 0 है, ठीक है। अगर हम बात करें ओडी, डी का पोजीशन वेक्टर, ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर को क्या लिखिएगा? ओडी वेक्टर को आप लिख सकते हो -3j कैप,
मतलब ये निगेटिव वाई एक्सिस में 3 यूनिट, ए की बात करो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 3 यूनिट, बी की बात करो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में 3 यूनिट, सी की बात करो निगेटिव एक्स एक्सिस में 4 यूनिट, ये हुआ। डी की बात करो तो निगेटिव वाई एक्सिस में 3 यूनिट, ठीक है। चलिए अगर हम ई की बात करें, ओ ई वेक्टर, क्या बात करें, ओ ई वेक्टर, ओ ई वेक्टर। आप ओ ई वेक्टर देखिए, ओ बी वेक्टर को अगर वेक्टर से दिखाना चाहो, अगर डायग्राम में दिखाना चाहो तो ऐसे, दिस इज ओ बी वेक्टर, दिस इज ओ बी वेक्टर, ओसी वेक्टर, दिस इज ओसी वेक्टर, दिस इज ओसी वेक्टर। अगर आप ओडी वेक्टर के बारे में सोचो तो ओडी वेक्टर को आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज ओडी वेक्टर, ये आपका ओडी वेक्टर है। अगर आप बात करो ओई वेक्टर, ओई वेक्टर हमारा ये है, ओई वेक्टर को लिख सकते हैं, देखिए एक्स में कितना 2 यूनिट तो लिख सकते हैं 2i कैप, वाई में कितना 2 यूनिट तो लिख सकते हैं 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप। आपको कहीं दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज करें और उसको समझने की कोशिश करें, खुद से सोचें। देन आफ्टर हम लोग अगर बात करें OF वेक्टर, OF वेक्टर के बारे में बात करोगे, एफ OF वेक्टर। अगर आप OF वेक्टर के बारे में सोचिएगा तो दिस इज OF वेक्टर, OF वेक्टर, OF वेक्टर को क्या लिख सकते हो, -3i कैप, OF वेक्टर को लिख सकते हो -3i कैप, -3i कैप प्लस क्या लिखिएगा 3j कैप। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको नीट में और जेई के मेंस एग्जाम में, अभी हम एडवांस की बात नहीं कर रहे, ये कंटेंट आपका नीट और जेई मेंस के लिए, चीजें आपको धीरे धीरे आगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, हमने एक्स वाई में लिखा, आप जेड में भी लिख सकते हो। आप एक्स में मान लो कोई पार्टिकल 2 यूनिट गया, वाई में 3 गया, जेड में 4 गया, तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस को देख लेते हैं, तब डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोई से दिक्कत नहीं है, आप पहले उसको भी समझ सकते हो, बाद में कहीं भी समझ सकते हो, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए डिस्टेंस, आप लोग ये बहुत ज्यादा सुनते होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए द एक्चुअल पाथ लेंथ, the actual path length, the actual path length between 2 points, between 2 points in a given time interval, in a given interval of time, in a given interval of time, ठीक है, is called distance। वही मैंने लिखा, the length of actual path between initial and final position of a particle in given interval of time is called distance covered by the particle। और इसी को मैंने देखिए लिखा है कि distance is the actual length of path, distance is the actual length of path। suppose that एक एग्जांपल अगर समझा जाए, ये हम पॉइंट A ले रहे हैं और ये हम पॉइंट B ले रहे हैं, ध्यान देना, ये हम पॉइंट A ले रहे हैं और पॉइंट B ले रहे हैं। कोई पार्टिकल है जो ए से बी गया, कोई लड़का है जो ए से बी गया, मान लो ऐसे गया इस रास्ते से, इस पाथ की जो भी लंबाई होगा ना, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट मैन, फर्स्ट पार्टिकल, उसको फर्स्ट नाम देते हैं। ये जो पाथ की लंबाई होगा उसको डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल बोलेंगे। अगर हम बात करें एक कोई ऐसे गया, ऐसे, ये जो पाथ की लंबाई होगा ना, ये जो पाथ की लंबाई होगा ये कहलाएगा, ये जो पाथ की लंबाई होगा ना वो कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड मैन। अगर हम थर्ड एग्जांपल कुछ लें, अगर मान लो कोई घूमने वाला ज्यादा ऐसे घूम के ऐसे गया, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड मैन। ये डिस्टेंस होता है ना पाथ डिपेंडेंट होता है, आप अलग अलग रास्ते से जाओगे अलग अलग डिस्टेंस। एक थोड़ा तेज था, बोला कि यार इतना क्यों चले, बताओ हम ऐसे सीधे चले जाते हैं ऐसे ऐसे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये सबसे शॉर्ट उसको लगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाया ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। उसके बाद मैंने देखिए पाथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड व्हेन वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये वेरी गुड पॉइंट है, पाथ इज ऑलवेज व्हेन वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन। देखिए डिस्प्लेसमेंट में पाथ से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को मतलब है इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। पाथ की चर्चा तब होगी जब डिस्टेंस की बात, पाथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड व्हेन वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पाथ का वैल्यू रहेगा, आप किस पाथ से जा रहे हो,
इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक लंबा चला 3, ये बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करके आया। एक पार्टिकल ए ये डिस्टेंस कवर किया, कोई पार्टिकल बी है, कोई पार्टिकल 2 है जो ये डिस्टेंस कवर किया, कोई एक तेज है जो सीधे चला गया। दिस इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ। कोई मान लीजिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में गया, सपोज दैट एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोई मान लो कोई गया आपका सर्कुलर पाथ में, कैसे पाथ में गया, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ में गया, देखिए बना देते हैं, कोई सर्कुलर पाथ में गया, ऐसे गया सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है, कोई पार्टिकल यहां से चला, a से ऐसे चला और ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के यहीं पहुंच गया, ये पूरा ऐसे पहुंच गया, तो इसका पाथ की लंबाई डिस्टेंस होगा, तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा बताइए, इसकी पाथ की लंबाई कितना होगा बताइए, 2 पाई r, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, 2 पाई r, ये इसकी पाथ की लंबाई है। कोई सेमी सर्कुलर पाथ में चला तो उसकी पाथ की लंबाई दैट इज पाई r होगा, ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, दिस इज डिस्टेंस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब आप समझ रहे हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब डायरेक्शन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पाथ, मैं वही समझाया, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, it never reduces or decreases with time, it never decreases with time, it never decreases with time, it decreases with time, ये always बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं, it never decreases with distance covered by particle is always positive and can never be negative or zero, always positive, always positive, कभी भी negative या zero नहीं होगा डिस्टेंस, हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव, नेगेटिव डिस्टेंस आपका कोई चीज ही नहीं होता, डिस्टेंस कभी घट भी नहीं सकता। अगर सपोज डेट हम बात करें ऐसे ग्राफ के बारे में, आगे हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, सपोज डेट पार्टिकल ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ग्राफ पॉसिबल डिस्टेंस में नहीं है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इस तरह के ग्राफ डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, तो ml0 lt0, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन, लेंथ के लिए l लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर होता है इसका यूनिट, और एसआई सिस्टम में इसको हम लोग मीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। ये बेसिक फंड चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, पहले डिस्प्लेसमेंट को पहले पीपीटी आपका डिस्प्लेसमेंट का पहले बना हुआ है, बट कोई इससे दिक्कत नहीं, कोई इश्यूज नहीं इसमें। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को समझने, आई होप सभी को समझ में चीजें आ रही होगी, और जहां भी जिस स्लाइड में दिक्कत है उसको आप पॉज करके अच्छे से अपने कॉपी पे नोट्स करके समझते रहेंगे। नोट्स जब तक नहीं होगा आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, तो नोट्स जरूर होना चाहिए आपके पास, एक अपने हैंड रिटन अपने लैंग्वेज में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल is called displacement, shortest distance between initial and final position, मतलब मैंने अभी लास्ट में समझाया आपको, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, कोई आपका ऐसे A से B ऐसे गया और कोई बंदा A से B ऐसे चला गया, कौन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये A के द्वारा है और ये B के द्वारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल पोजीशन, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अगर हम बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो समझिएगा थोड़ा सभी लोग, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, चेंज इन, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, ओके, इन गिवन टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन का मतलब लिख सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, xf माइनस xi, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम लोग डेल्टा x, तो चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और सुनेंगे अगर हम इसको वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आगे लिखवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं xf वेक्टर माइनस xi वेक्टर, xf वेक्टर माइनस xi, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगर आप बात करोगे xi के बारे में, तो xi क्या है, xi is your initial position vector,
इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और अगर आप XF के बारे में बात करोगे बच्चों, तो XF इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो XI इज योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड XF इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। सो उनके डिफरेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन जनरल किताबों में देखिए ऐसे लिखा रहता है, इन जनरल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर से लिखते हैं, विच इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे, आर आई वेक्टर। करेक्ट, आर एफ वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे, आर आई वेक्टर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अब आर एफ वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एफ आई कैप, ध्यान देना थोड़ा सा, आर एफ को लिख सकते हो अगर, तो एक्स एफ आई कैप प्लस एक्स जे, एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप। आप इस तरीके से भी इसको नोट कर सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत है नहीं, आप समझ में आ जाएगा आपको ऐसे ही। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर एफ वेक्टर माइनस आर आई, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और देखिए इसको अगर और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, एकदम कंटेंट आपको डिटेल वाला ही मिलेगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान देते रहिए। देखिएगा, सॉरी ये चीज थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा हटाते हैं। ध्यान दीजिए, ये इस तरह से, करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल यहां पे पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। ये हमारा इनिशियली पार्टिकल यहां पे है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी। फाइनली मेरा पॉइंट यहां पे है, करेक्ट। देखिए ध्यान से जरा, ये हमारा फाइनल पोजीशन, ए इज द इनिशियल, सो बी इज द फाइनल पोजीशन। ध्यान देना बच्चों, चिल्ड्रन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड आर आई वेक्टर। इट इज फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड आर एफ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड आर एफ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड आर एफ वेक्टर। इनिशियल आर आई एंड आर एफ, ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाता है हमारा, बताइए। दिस इज कॉल्ड डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। पहले वेक्टर का हेड देखिए यहाँ पे, दूसरे वेक्टर का हेड देखिए यहाँ पे, और ये तीसरे का हेड आपको समझ में आ रहा है। अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करें, जानते होंगे हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincide with tail of second vector. Now join tail of first vector, now join tail of first vector to head of second। आप बोल सकते हो ना, आर एफ वेक्टर जो है ना, वो आर आई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर का रिजल्टेंट है। आप ऐसे लिख सकते हो कि आर एफ वेक्टर जो है ना, वो आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर है, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। वही मैं पिछले स्लाइड में भी समझाने की कोशिश किया हूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है, देन आफ्टर ये चीज समझ में। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने डिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, वैसा ही डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट, इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। Displacement of object in a given time interval can be positive, negative और जीरो। जीरो तब होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन
आर सेम, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम। डायमेंशन क्या होगा, m0 lt0 डायमेंशन होगा, यूनिट वही होगा, सीजीएस में आपका सेंटीमीटर और एसआई सिस्टम में आपका क्या होता है बताइए, मीटर होता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसको कॉपी में आपके नोट्स होने चाहिए, तभी आपको समझ में चीजें आएगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देन आफ्टर हम लोग डिस्टेंस तो पहले ही देख चुके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख चुके। चलिए कुछ इस पॉइंट को देखते हैं, इस चीज को समझने की चीज, कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये मतलब कंपेयर करके हम लोग चीजों को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में ध्यान देना। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकंड वन इज डिस्टेंस। पहली चीज, इट हैज सिंगल वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स, वेरी गुड पॉइंट, सिंगल वैल्यू बिटवीन, यूनिक वैल्यू हो सकता है, सिंगल वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स, पाथ पे डिपेंड करता है नहीं, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पे और फाइनल, तो सिंगल वैल्यू। बट डिस्टेंस में बात करेंगे, इट मे मोर देन वन वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑब्वियसली क्योंकि अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा, आप ए से भी अलग अलग रखते हो डिस्टेंस अलग अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना ज्यादा सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। अभी हम इसको समझाएं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो, ये अभी आपको मैंने समझा चुका। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीजेस विद टाइम, ये टाइम के साथ घट सकता है, बट इट कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, हमेशा बढ़ेगा ही। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी और ये आपका स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर लीनियर मोशन हो रहा है, अगर कौन सा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन, कौन सा मोशन हो रहा है बताइए, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, लीनियर मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अगर हम बात करें लीनियर मोशन और विदाउट चेंज इन डायरेक्शन है, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज अगर हम बात करें तो लिखेंगे डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बताइए, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो यहां से आप लोग लिख सकते हो डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा बताइए, 1 होगा। ठीक है, तो इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे देखिए, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले हम अपना एक क्वेश्चन देते हैं तब हम वहां का क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ध्यान देना, सर का एचसी वर्मा बुक का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, देखिएगा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन and moves along positive x direction, moves along positive x direction, ठीक है, moves along positive x direction at point 20 मीटर, 0, 20 मीटर, 20, 0 लिख दिए, कहां पहुंच गया 20 मीटर। then it returns along the same path, then it returns along the same path, and reaches minus 20, 0, calculate distance and displacement, calculate distance and displacement, calculate distance and displacement, calculate distance and displacement। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया, ऑरिजिन से, कहां से चलना शुरू किया, ऑरिजिन से, 0, 0 से, एंड मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट 20, 0, अब चला शुरू किया और कहां पहुंच गया, तो 20 मीटर, 0 पे, 20 मीटर, 0 पे, ये पॉइंट ए है।
देन आफ्टर ये यहाँ के बाद क्या हुआ, इट रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, यहां से ये रिटर्न किया, इट रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, इट रिटर्न्स अलोंग द सेम, देखिए सेम पाथ में कर रहा बट हम ऐसे दिखा रहे हैं, और ये कहां पहुंचा तो -20,0, ये कहां पहुंचा तो -20 मीटर, 0, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, कितना आगे गया 20 आगे गया, फिर आगे और कितना गया 20 और आगे, सॉरी 20 आगे गया, फिर पीछे कितना लौटा 20 लौटा 20, फिर पीछे कितना डिस्टेंस गया तो 20 गया, ना कि -20, ना 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 यार -20 नहीं है, कुछ लोग गलती करते हैं, -20 डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, 20 आगे 20 लौटा 40 + 20, तो डिस्टेंस की अगर बात करो तो ये क्या होगा बताइए, 60 मीटर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 60 मीटर, 60 मीटर इज द डिस्टेंस, 20 आगे 20 40 और 20 60। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप फाइनल पोजीशन के बारे में देखो बच्चों, तो फाइनल पोजीशन कहां पे है बताइए, -20, फाइनल पोजीशन इज -20 एंड माइनस इनिशियली कहां पे, ऑरिजिन पे -0, मतलब क्या होगा -20 मीटर। निगेटिव ये बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है, निगेटिव का डायरेक्शन इधर है, दिस इज इनिशियल पोजीशन IP एंड दिस इज फाइनल पोजीशन FP, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर। अगर हम बात करें डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस कितना आता है बताइए 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, ध्यान देना हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये कितना होगा बताइए 3, क्या 1 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, डिस्टेंस और डिस्टेंस अगर इसमें 1 से बड़ा होगा, करेक्ट, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और HC वाला बुक में भी ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा नंबर यहाँ 2 है, बट ये नंबर 2 होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि राम टेक्स पाथ 1 से, राम टेक्स पाथ 1, ये हमारा पाथ 1 है, दिस इज पाथ नंबर 1, जगह स्ट्रेट लाइन पाथ है, टू गो फ्रॉम P टू Q, टू गो फ्रॉम P टू Q, राम P से Q जा रहा है, देखिए यहाँ पे हम राम लिख देते हैं, यहाँ पे हम राम लिख देते हैं, राम कैसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, राम P से Q जा रहा है, एंड श्याम टेक्स पाथ 2, देखो राम का पाथ, देखो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, राम ऐसे जा रहे हैं, राम ऐसे जा रहे हैं ना, ये डिस्टेंस कितना मीटर है बताइए, दिया हुआ क्वेश्चन में 100 मीटर, ये राम ऐसे जा रहे हैं, और श्याम कैसे जा रहे हैं, तो पाथ 2 से, ध्यान दीजिएगा A और B पे ही पहुंच रहा है, A और B पे ही पहुंच रहा है, लेकिन श्याम ऐसे सेमी सर्किल बना के जा रहे हैं, ये श्याम जा रहे हैं, श्याम जा रहे हैं सेमी सर्किल, तो बोल रहा है कि राम टेक्स पाथ 1, राम टेक्स पाथ 1 दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ टू गो फ्रॉम P टू Q, एंड श्याम टेक्स पाथ 2 दैट इज सेमी सर्किल, श्याम क्या जा रहा है सेमी सर्किल, पाथ 2, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड श्याम। देखिए तो सबसे पहला देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, ध्यान देना बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, राम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो गया A से B कितना डिस्टेंस गया 100 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम इज 100 मीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अगर श्याम के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम के बारे में बात करेंगे, तो श्याम किस पाथ से गया सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल पाथ की अगर बात करें तो सेमी सर्किल में डिस्टेंस क्या होता है उसके पेरीमीटर के बराबर, दैट इज पाई आर, पाई आर, तो पाई इंटू आर, रेडियस ये पूरा दिया हुआ 100, तो रेडियस होगा आपका 50, तो पाई इंटू 50, ये आपका 50 पाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम। अगर हम सेकंड का सॉल्यूशन की बात करें, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम के बारे में ध्यान देना। तो बाबू राम तो स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है, राम कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ। और आपको मैंने बताया कि अगर पाथ स्ट्रेट हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम कितना होगा, ये 100 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम कितना होगा, 100 मीटर होगा, क्योंकि राम तो स्ट्रेट गया है, राम तो स्ट्रेट गया है। स्ट्रेट के केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और सेकेंड आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको मतलब है इनिशियल से, उसको मतलब है वो राम श्याम से मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम भी क्या होगा बताइए आपका, 100 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो यही है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो ये दो पोजीशन है, तो कुछ भी रहेगा आपका यही होगा। दिस इज द सॉल्यूशन। सब लोग समझ गए होंगे, आप लोग घर पे भी ये सब क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिएगा, एन ओल्ड पर्सन, थोड़ा सा हम क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड कर लें, देखिए अब देखिए, एन ओल्ड पर्सन moves on a semi-circular track of radius 40 meter during a morning walk. ध्यान देना, an old person moves on a semi-circular track of radius 40 meter. Semi-circular track की बात कर रहे हैं, semi-circular track की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका दे रखा है 40 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, रेडियस आपका 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, ओल्ड पर्सन मान लो यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से और यहां पहुंचे पॉइंट बी से, along a semi circular track of radius 40 meter during morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, और reach कहां पहुंचा, other end पे, find the displacement of person, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, ये कौन सा पोजीशन है बताइए, इनिशियल पोजीशन, कौन सा पोजीशन, और ये कौन सा पोजीशन है बताइए, तो फाइनल पोजीशन, कौन सा पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, ये आपका डिस्टेंस 40 मीटर, कितना डिस्टेंस बताइए, 40 मीटर, रेडियस 40 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 80 मीटर। बट इसमें डिस्टेंस नहीं है, देखिए डिस्टेंस भी अगर हम निकालना चाहें तो डिस्टेंस क्या होगा, ये ओल्ड पर्सन कैसे गए, सेमी सर्कुलर ट्रैक से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पाई आर होगा, कितना होगा पाई आर होगा, कितना होगा पाई आर होगा, तो पाई इंटू 40 होगा, दैट इज 40 पाई मीटर। ये आपका आंसर डिस्टेंस का और ये आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये सब समझ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है, बट आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले आप फाउंडेशन को क्रिएट कीजिए, फाउंडेशन को बनाइए, एक बार स्ट्रांग बन जाए तो फिर चीजें आपको एक बार कनेक्ट होने लगेगा, फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कनेक्शन एक बार होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच, एक बार कनेक्ट हो जाओगे फिर आपको समझ में सब चीज आने लगेगा, अभी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ओके ये तो आपका हो जाएगा, सही है। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर, सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस कितना मीटर है बताइए 50 मीटर। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड ऑफ द ट्रैक, कितनों राउंड कर ले, उससे क्या मतलब है, 5 राउंड ऑफ द ट्रैक, यहां से मान लो चलना शुरू किया इतना, एक राउंड, फिर दूसरे कलर दिखा देते हैं, ये दूसरा राउंड, फिर ये तीसरा राउंड, फिर ये चौथा राउंड, फिर ये पांचवा राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राउंड से क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो एक राउंड में अगर बात करोगे इन वन राउंड तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर मतलब 50, और ऐसे ऐसे कितने राउंड है 5 राउंड्स, तो इन 5 राउंड्स की अगर बात करोगे तो 2 पाई इंटू 50
और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। जब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसमें जेई और मेंस और एडवांस और नीट सारे पीवाईक्यूज देखेंगे एक बार में, तो और भी चीजें समझ। देखिए इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी है, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस निकालना है यार, एक आया x आया, b आया 2x आया, कितना डिस्टेंस हुआ 3x हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 3x हुआ, इसमें क्या था, डिस्टेंस कितना हुआ 3x हुआ, 3x कैसे हुआ, तो x हुआ प्लस कितना हुआ 2x हुआ, पाथ की लंबाई डिस्टेंस है, पाथ की लंबाई डिस्टेंस है। एक आर्टिकल प्रॉब्लम को इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, एक आर्टिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना, इसको देख लो पहले। ए मंकी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी इन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अभी तो मैंने बताया, अभी तो मैंने समझाया 80 मीटर, कितना मीटर बताइए 80 मीटर, रेडियस कितना मीटर बताइए 80 मीटर, कितना मीटर 80 मीटर, डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी इन कंप्लीट साइकिल। इन वन कंप्लीट साइकिल की अगर बात करेंगे, इन वन कंप्लीट साइकिल की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिस्टेंस होगा हमारा 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू आर कितना, रेडियस कितना है 80 मीटर, यानी आंसर लिख सकते हो 165। दिस इज योर आंसर हो सकता है। ये सब इजी क्वेश्चंस है, मैं मानता हूँ ये सब इजी क्वेश्चंस में इजी थोड़ा क्वेश्चन आज ले रहा हूं, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से अलग क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन सीधे जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, सर्कल का पार्ट का क्वेश्चन आ रहा था, सर्कल सर्कल चल रहे थे, ओल्ड पर्सन, मैन, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इस तरह क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन हम लेंगे उस पे। देखिए, ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, अगर आपको डायरेक्शन की जानकारी आपको पता होना चाहिए, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। ओके, सही है, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। A man has to go 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मान लो यहां से चलना शुरू किया, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, कितना मीटर 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यहां से 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, यहां से 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड, फील्ड यहां से चलना, मान लो ये इसका होम है, घर है, तो एक फील्ड पहुंचा, टू रीच अ फील्ड, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। अगर आप बात करोगे डिस्टेंस के बारे में तो डिस्टेंस कितना होगा, पाथ की लंबाई, पाथ कितना चला 50 प्लस कितना चला 40 प्लस कितना चला 20, तो अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो कितना लिखोगे 90, 110 मीटर, पाथ की लंबाई, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेना इज डिस्टेंस। What is the displacement from his house to field? Displacement from his house to field. House to field displacement. क्या बच्चों एक बात समझिए, क्या ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो सर ये कैसे निकलेगा, अरे सिंपल सा है, ध्यान दो, ये 40 तो ये क्या होगा 40, क्या होगा 40, ये 50 ये 20 तो ये क्या होगा बताइए 30, कितना होगा बताइए 30, अरे भाई ये 40 है 50 है, ये 20 तो ये क्या होगा 30, अच्छा ये 30 ये 40 तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल लोगे, अरे भाई देखो, देखो ध्यान से, ये 40 मीटर है, ये कितना मीटर है 30 मीटर है, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40, अरे 3 4 5 तो है, ये ट्रिपलेट है 3 4 5, 900 प्लस 1600 दैट इज 2500, दैट इज 50 मीटर, दैट इज 50 मीटर, तो ये डिस्टेंस एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को।
बेसिक क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको थोड़ा समझिएगा। अभी हम बोल रहे थे एक प्रॉब्लम लेंगे, आर्टिकल प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम लेंगे, वो ये एक बॉडी कवर्स द पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर पाथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर पाथ, सर्कल नहीं पूरा, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, तो कैसे हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, ये सर्कुलर एक सर्कल हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा, हमें पूरे सर्कल से मतलब है नहीं, हमें पूरे सर्कल से मतलब नहीं, मुझे सर्कल से पूरा मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मुझे पूरे सर्कल से मतलब नहीं है, इस पार्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ। चलिए देखिए, इतना से मुझे मतलब है। चलिए देखिए, ये मान लो सेंटर है, ये इसका क्या है, मान लो सेंटर ओ है, ये आपका ऐसे हमने सर्कुलर पाथ ले लिया, ध्यान देना, ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। A body covers the part of circular path, circle path के पाथ। Calculate the ratio of distance and displacement. Calculate the ratio of distance and displacement. Okay, calculate the ratio of distance and displacement. मान लो this angle is theta. This angle is what? Theta. This angle is theta. ध्यान से देखिएगा, this angle is theta. सही है, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, दिस एंगल इज थीटा। देखिए, पॉइंटिकल ए से बी आ रहा है, तो ये ए से बी आपका, ये देखिए डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लंबाई। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे, अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लंबाई। लेकिन पाथ देखिएगा, पाथ लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क ए बी, विच इज इक्वल टू, बताइए, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा पड़े ना, आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल होता है, एल बराबर आर इंटू थीटा, आर्क लेंथ एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो रेडियस हमने क्या ले रखा है, आर, कितना ले रखा है, आर, आर इंटू थीटा, तो क्या होगा, आर इंटू थीटा, दिस इज डिस्टेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू थीटा। चलिए, और सेकेंड चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी की लंबाई, ए से बी की सीधी लंबाई, यही डिस्टेंस होगा, ये लेंथ डिस्टेंस होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी, ये आर है, ये भी आर है, ये एंगल बराबर होगा, दिस इज थीटा बाई 2, और ये भी क्या होगा आपका, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ओ सी। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ए से बी की लंबाई डायरेक्ट, क्या ए बी को बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी बोल दो या ट्वाइस ऑफ बी सी बोल दो, एक ही चीज है, ट्वाइस ऑफ ए सी बोल दो या ट्वाइस ऑफ बी सी बोल दो, ट्वाइस ऑफ ए सी बोल दो या ट्वाइस ऑफ बी सी बोल दो, सॉरी यहाँ पे ब्लैक हमने किया था ना, तो ट्वाइस ऑफ एसी बोल दो या ट्वाइस ऑफ बीसी बोल दो, तो ट्वाइस ऑफ एसी बोलो या ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ हम लोग ट्वाइस ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ हम लोग बोल देते हैं बीसी, ट्वाइस ऑफ बीसी, ट्वाइस ऑफ बीसी, मैंने बोल दिया ट्वाइस ऑफ बीसी, ट्वाइस ऑफ बीसी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, दिस वन इज ओ, दिस वन इज सी, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज आर। ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया, ये एंगल हमारा थीटा बाई 2 है, ये हमारा 90 डिग्री है, क्लियर, दिस इज 90 डिग्री। समझना थोड़ा सा, इस ट्रायंगल में हम अब बीसी निकालना चाह रहे हैं, पहले बीसी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो हम लोग साइन थीटा, साइन लगाएंगे, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा पी बाई एच होता है, दैट इज बीसी, बीसी बाई क्या होगा मेरा, बताइए, ओ बी, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, और ओ बी क्या है मेरा, आर है, दैट इज आर साइन थीटा बाई 2, तो बीसी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, बीसी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, बीसी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, तो यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर हो गया 2 इंटू बी सी। वट इज बी सी?
BC equal to R sin theta by 2. This is displacement. What is this? This is displacement. This is displacement. This is displacement. Okay. अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से. बट क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछ रहा है. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बताइए. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. अब ध्यान देना. अगर हम बात करें डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ध्यान देना. डिस्टेंस हमारा कितना है बताओ? r इंटू थीटा. कितना है? r इंटू थीटा. कितना है? r इंटू थीटा. और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 2r साइन थीटा बाई 2. 2r साइन थीटा बाई 2. कुछ कैंसिल हो जाएगा, लगता है r से r कैंसिल हो जाएगा. तो डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो होगा थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. This is the ratio of distance by displacement. This is the ratio of distance by displacement for circular arc. For circular arc, that is distance by displacement equal to theta by 2 sin theta by 2. अब ये जो चीज पढ़ा ना बहुत अच्छी चीज है. देखिएगा, अगर सर्कुलर पाथ के बारे में बात करें, अगर हम सर्कुलर आर्क के बारे में बात करें, आर्क के बारे में बात करें, तो डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, देखिए हमने लिखवाया है थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. क्या मतलब होता है? थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. अगर आप और आगे देखोगे क्यों ये फायदा है, देखिएगा. अगर हम बात करें थीटा रेडियन में होना चाहिए. थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में. किस में होना चाहिए? रेडियन में. किस में होना चाहिए? रेडियन. अब ध्यान देना, अगर हम बात करें सेमी सर्कल, किसकी बात करें? सेमी सर्कुलर. सेमी सर्कुलर के बारे में बात करें तो सेमी सर्कुलर के थीटा इक्वल टू कितना होता है? पाई. कितना होता है? पाई. अरे 180 डिग्री पाई रेडियन. तो वहां पे अगर हम बात करोगे डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम d से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से लिख देते हैं. तो d बाई एस इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए? पाई अपॉन 2 साइन पाई बाई 2. व्हाट इज साइन पाई बाई 2? 1 होता है. तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? पाई अपॉन 2. दिस इज पाई अपॉन 2. अगर आप बात करोगे नेक्स्ट, देखिए समझ में आ रहा सबको? आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा होगा. अगर हम बात करें क्वार्टर, अगर हम बात करें क्वार्टर सर्कल के बारे में, क्वार्टर सर्कल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 2. थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैसे निकालेंगे? थीटा इधर पे पाई बाई 2 पुट कर देंगे. तो पाई बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा, इधर पाई बाई 2, नीचे पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा. तो यहां पे आपका हो जाएगा पाई बाई 2 और 2 नीचे है तो पाई बाई 4 होगा, साइन पाई बाई 4 होगा. तो यहां से होगा आपका पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2. और आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो पाई बाई 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई रूट 2. तो यहां से लिख सकते हो पाई बाई 2 रूट 2. वेरी गुड. ध्यान समझ में आया? सबको समझ में आना चाहिए. पाई बाई 2 रूट 2. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो मेरा यही था. इस क्वेश्चन का आंसर तो यही था. ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, थीटा पॉइंट. लेकिन हमने और भी इसमें चीजें और बता दिया. ये तो जनरल चीज है, जनरल सर्कल का. पाई 180 डिग्री पे रहे मतलब सेमी रहे, क्वार्टर रहे, उससे भी छोटा रहे, 60 डिग्री का रहे, पाई बाई 3 हो जाएगा, 45 डिग्री पाई बाई 4 है, मतलब कोई भी डिग्री आप कहीं भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं. बट मैंने उसमें कुछ स्पेशल केस आपको ये बता दिया, इस पे ध्यान रखना है. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा आज का क्लास. ठीक है, अगले क्लास में नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट पैरामीटर में बात करेंगे. आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है. ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है डॉक्टर महेंद्र एकेडमी गया में है, जो अब ऑनलाइन एजुकेशन में भी अपने आप को ला रहा है धीरे धीरे. ऑनलाइन एजुकेशन में भी, ऑफलाइन तो हमारा चल रहा है, गया में हमारा सेंटर ऑलरेडी है. उसमें हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे वीडियो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के पैरामीटर्स की बात करेंगे, दैट इज स्पीड. देखिएगा नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारा रहेगा दैट इज स्पीड. ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पैरामीटर हमारा कहाँ, पैरामीटर्स वाले स्लाइड पे देखिएगा.
दैट इज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। अगले क्लास में हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देन स्पीड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्पीड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। ये बहुत जल्द आपका नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में स्पीड, देन आफ्टर वेलोसिटी, देन आफ्टर हम लोग एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल सेशन रहेगा हमारा जिसमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, पीवाईक्यू के जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन हमारे नीट के आए हुए क्वेश्चन है, जेई मेंस के आए हुए क्वेश्चन है, मेंस के एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन, मेंस प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू के तौर पे करेंगे, वो स्पेशल सेशन मेरा रहेगा, ठीक है। सो तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, थैंक यू, और अपने पढ़ाई को जारी रखिए।